दोस्तों, क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की ही मूर्ति है। इस मूर्ति को कभी किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई है। और क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल उनके असली बाल है। और इस मंदिर में दीपक हमेशा जलता रहता है। हैरानी की बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। अगर आप भी बालाजी से जुड़े इन रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें कि इस मंदिर में मांगे हर मन्नत पूरी होती है। और क्या आप भी अपनी हर मन्नत पूरी करना चाहते हो तो कमेंट में बालाजी के लिए जय तिरुपति महाराज लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज हम बता रहे हैं कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध एक ऐसे मंदिर की जहां स्वयं भगवान विराजमान है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर वेंकटेश्वर भगवान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिन्हें स्वयं श्री विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बालाजी के सिर पर असली रेशमी बाल है जो कभी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम साफ सुथरे दिखाई देते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी प्रथा के चलते लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अपने बाल दान करते हैं। भगवान बालाजी की मूर्ति हमेशा ही नम रहती है और बालाजी की इस प्रतिमा को ध्यान से सुना जाए तो समुद्र की लहरें की आवाज सुनाई देती है, जिसका कारण आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। इस मंदिर में लगभग 23 किलोमीटर दूर पर एक गाँव है, जहाँ के लोग आज भी पुराने तौर तरीके के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी गाँव से लाए गए फूल, फल, तेल और घी आदि का इस्तेमाल भगवान वेंकटेश्वर की पूजा में होता है। और क्योंकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दी जाती है, इसीलिए उस गाँव के बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, मंदिर में रोजाना औसतन 3 से 4 लाख लड्डू बनते हैं। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता के होने का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी के पूरा श्रृंगार उतार कर स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। और जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में माँ लक्ष्मी की छवि उभर आती है। दोस्तों, आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा दीपक है जो बिना किसी तेल के हजारों साल से जल रहा है। ये दीपक कैसे इतने सालों से जल रहा है और दीपक को सबसे पहले कब और किसने जलाया, इसके पीछे का कारण आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया। दोस्तों, एक रहस्य ये भी है, जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता कोई नहीं लगा पाए। मान्यता ये भी है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को पुरुष और स्त्री दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है ऐसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदे देखी जा सकती है, इसीलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो पत्थर पर कुछ समय में दरारें पड़ जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको बता दूं, मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल अवस्था में इस छड़ी से भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी हड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी हड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए।